6.2 डेफिनेशन है अ सेट S इज इनफाइनाइट इफ इट हैज द सेम कार्डिनैलिटी एज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो सेट है वो इनफाइनाइट कब होगा? अगर उसका एक प्रॉपर सबसेट लिया जाए और उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेट के इक्वल आ जाए, सेम हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो इनफाइनाइट है। और अगर ऐसा नहीं होता कि उसकी कार्डिनैलिटी जो है उसके साथ इक्वल नहीं होती, सेम नहीं होती, फिर वो सेट फाइनाइट होगा। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेट पी लिया है जो कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, 1 2 3 4 5 इस तरह आगे चलता जा रहा है। और हमने एक सेट ए लिया है जो कि सब सेट है इस सेट पी का। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने एक इसका लिया है प्रॉपर सबसेट लिया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके सेट के असल सेट से कम होते हैं, तो इसलिए ये हमने एक प्रॉपर सेट, इसलिए हमने 1 2 स्किप कर दिए 2, तो ये अब इसका एक प्रॉपर सबसेट बन गया और ये भी एक इनफाइनाइट है। अब देखें इसको 1 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे मैप कर रहा है, 3 5 पे और 4 6 पे। इस तरह आगे चलते जाएं तो इसका हर जो एलिमेंट है वो इसके हर एलिमेंट को मैप करेगा। क्योंकि दोनों इनफाइनाइट है तो हम इनकी हमें एंडिंग का नहीं पता ये कहाँ तक आगे जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसका हर एलिमेंट जो है इसके हर एलिमेंट को जो है वो मैप करेगा, यानी कि इसके हर एलिमेंट की इसमें एक इमेज मौजूद है और वो यूनिक है। इसी तरह इसके हर एलिमेंट की इसमें इमेज मौजूद है, प्री इमेज मौजूद है, इसलिए ये 1 to 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है, इसलिए ये बन जाता है इनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि फंक्शन किस तरह ऐसा है पी से ए में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है पी का, और इन दोनों की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम हो गई है, यानी जितनी पी की कार्डिनैलिटी है उतनी इसका जो प्रॉपर सबसेट है उसकी भी कार्डिनैलिटी जो है वो सेम है, इसलिए ये बाइजेक्टिव हो गए हैं। और यही था कि आप देख सकते हैं कि जिसका जो हमने सबसेट लिया है वो क्या है, इनफाइनाइट आया है और उसकी कार्डिनैलिटी सेम है। दूसरी ये थी कि अगर हम एक ऐसा सेट लें जो कि फाइनाइट की हम एग्जांपल जो लेंगे, आप देखें ये हमने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट 100 तक जा रहे हैं, अब 100 तक जा रहे हैं। अब देखें अगर पी की इसके साथ मैपिंग करवाएंगे तो 1 जो है वो 1 पे मैप करेगा, 2 पे मैप करेगा, ये भी प्रॉपर ही है उसका सबसेट, 3 पे मैप करेगा, 4 पे, 5 पे, इस तरह चलते जाएंगे तो इसका जो 100 एलिमेंट होगा वो यहाँ पे 100 पे मैप करेगा। लेकिन 100 से जो आगे वाला एलिमेंट है 101 102 103 जो आज आ रहे हैं वो इस पे मैप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि उन एलिमेंट्स की इसमें इमेज मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा, फंक्शन f जो है p से b में, ये क्या होगा 1 to 1 नहीं होगा। ऑन टू तो होगा क्योंकि इसके हर एलिमेंट की पीछे प्री इमेज मौजूद होगी, 100 तक तो एलिमेंट इसमें जो है उनके सब के पीछे प्री इमेज आएगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू तो होगा। लेकिन ये 1 to 1 नहीं होगा, इसलिए ये बाइजेक्टिव जो है वो नहीं होगा। बाइजेक्टिव नहीं होगा तो जो p है उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो सेम नहीं होगी b के। तो हमने ये देखा कि जब हमने एक फाइनाइट सेट लिया है तो उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो उसके सेट के इक्वल नहीं आई, ये उसका हमने प्रॉपर सबसेट लिया था तो दोनों की कार्डिनैलिटी सेम नहीं आई जब हमने फाइनाइट लिया, और जब हमने एक इनफाइनाइट प्रॉपर सबसेट लिया तो उसकी कार्डिनैलिटी सेम आ गई। तो यही डेफिनेशन थी कि अगर एक कोई सेट हम लें जो कि उसका प्रॉपर सबसेट हो, अगर उसकी कार्डिनैलिटी सेम हो तो वो इनफाइनाइट होगा, अगर सेम नहीं होगी तो वो फाइनाइट होगा। आगे एग्जाम्पल 6.2 है, कंसिडर एनी टू सेट्स ए एंड बी, लेट ए प्राइम ए क्रॉस 1 एंड बी प्राइम बी क्रॉस 2। तो ये दो सेट उसने लिए हैं, एक ए प्राइम अभी किस टाइप का सेट है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स होंगे, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 1 रहेगा। इस तरह बी प्राइम एक ऐसा सेट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमेशा 2 रहेगा। तो वो इस तरह ये जो ए है वो ए प्राइम के इक्विपोटेंट है और बी प्राइम के इक्विपोटेंट है। इसको हम इसकी एग्जांपल की अगर वजाहत करें तो हमने यहाँ पे एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और एक सेट लिया बी जिसके एलिमेंट है एफ जी एच आई। अब देखें ए प्राइम किस तरह का सेट था कि जिसके एलिमेंट्स जो है फर्स्ट एलिमेंट वो ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी रहेगा। ये देखें A1 B1 C1
D1। जो फर्स्ट हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ए से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट क्या है 1 है। इसी तरह बी जो है वो उसका फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट 2 रहेगा। तो ये F2 G2 H2 और I2 इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट 2 है। तो आप देखें यहाँ से अगर हम फंक्शन बनाएं इस ए से ए प्राइम में, इस ए से ए प्राइम में, तो इसका हर एलिमेंट जब हम ले रहे हैं तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिल रहा है, यानी इसके हर एलिमेंट की इधर जो है वो इमेज मौजूद है और इसके हर ऑर्डर पेयर की पीछे प्री इमेज मौजूद है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बाइजेक्टिव हो जाते हैं। जब दोनों बाइजेक्टिव होते हैं, इनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाती है, तो ये दोनों जो है ए जो है वो ए प्राइम के इक्विपोटेंट हो जाता है। इसी तरह अब अगर आप देखें एक फंक्शन जी हमने कंसिडर किया जो बी से बी प्राइम में है, तो ये भी दोनों सेम इसी तरह क्या हो गए, बाइजेक्टिव। तो जो बी है उसकी कार्डिनलिटी जो है वो बी प्राइम के साथ सेम हो गया, तो दोनों इक्विपोटेंट हो गए। अब ये है कि ए और जो बी सेट हैं इन पे कोई कंडीशन नहीं है, बेशक आप इनको ये कोई इस तरह के सेट हो, इनके एलिमेंट सेम हो या चाहे इनके एलिमेंट सेम ना हो, लेकिन ए प्राइम और जो बी प्राइम है वो उसने बोला था कि इस तरह के आपने सेट लेने हैं कि जो इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो सेट वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट हैं तो यानी अगर ए प्राइम और बी प्राइम में कोई भी जो एलिमेंट है वो इनमें सेम नहीं आएगा। जिस तरह से आप देखें यहाँ से इसका कोई भी जो पेयर है वो इसके किसी भी पेयर के साथ मैच नहीं कर रहा, दोनों डिफरेंट हैं, यानी इनके दरमियान कोई भी जो है वो कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट हमेशा 1 रहेगा और इसका 2 रहेगा, चाहे आप ए जो सेट है वो सेम ले लें।